चूहे किसी घर में उसी वक्त जाते हैं जब उन्हें वहां से कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे। काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, कोई ऐसा देसी जुगाड़ बताइए कि जिसे करने से चूहे हमारे घर से भाग जाएं, या तो फिर इनको मर जाएं और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ जाएं। क्योंकि चूहे जब घर में आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। ये हमारे कीमती सामान को भी ख़राब कर देते हैं और साथ हमारा बहुत सारा नुकसान भी ये करते हैं। जिनसे तंग आकर आप लोग चूहे मारने की दवाई खरीदते हैं या फिर कोई और ऐसा तरीका करते हैं कि जिससे चूहे आपके घर से भाग जाएं। अक्सर औक़ात दवाइयाँ वगैरह रखने से भी चूहे हमारे घर से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन जाती है कि इन चूहों से किस तरीके से निजात दिलाएं। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी बिल्कुल देसी है, घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ हम बनाएंगे और इसको खाने के बाद चूहे हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से भाग जाएंगे। खुद तो भागेंगे ही, साथ दूसरों को भी मशवरा देंगे कि आपने इस घर में जाना ही नहीं है। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चूहों से निजात का देसी तरीका हम क्या करेंगे, चूहों से बल्कि निजात पाएंगे सिर्फ एक प्याज से। प्याज आपने रेड वाला लेना है, सफ़ेद वाला बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि रेड वाला प्याज जो है ना, आपने खुद देखा होगा जब हम इसको कटिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है ना स्मेल होती है, जो इसकी वजह से हमारी कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, यानी कि कतरन सी। तो हमने रेड वाला प्याज यूज़ करना है। इसको हम छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको इस तरीके से तकरीबन आप इतना ले लें प्याज, यानी कि दरमियाने साइज़ का, तो इसी से हमारी रेमेडी जो है वो फुल तैयार हो जाएगी। तो इसको हम अब ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे। अच्छे तरीके से ग्रेट करने के बाद हम इसकी आगे आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ कि क्या करना है। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। क्योंकि प्याज जो है ना, इसकी स्मेल से चूहे कोसों दूर भागते हैं। तो वही हम आज की अपनी रेमेडी में प्याज को यूज़ कर रहे हैं। प्याज को आपने ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने के बाद अब हम इसको शिफ्ट करेंगे एक प्याली के अंदर, जिसके अंदर हमने रेमेडी को तैयार करना है। तो ये देखें जी, पूरा प्याज जितना भी मैंने चॉप किया है वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, वीडियो फुल वॉच करें ताकि आप भी ये रेमेडी सही तरीके से बना सकें और इसको यूज़ करके चूहों से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकें। तो ये देखिए जी, इतना प्याज है जिसको मैंने चॉप किया है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सुरख मिर्च। सुरख मिर्च जो है ना, ये भी चूहों को भगाने में बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होती है। मिर्च आपने वो लेनी है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी है और वही मिर्च लेनी है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका 1 चम्मच फुल भर के मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, तो सुरख मिर्च जो है ना, ये भी चूहों को, इसको भी महक बहुत ही ज़्यादा नापसंद होती है। जैसे ये दोनों चीज़ें चूहे खाएंगे तो उनका दम घुटने लगेगा, वो आपका घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो तीसरा चीज़ जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है ये है मिंट पेपर ऑयल। तो आप इसका बेशक यूट्यूब से सर्च भी कर लें, तो ये चूहे मारने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके सिर्फ 2 कतरे ही चूहों को मारने के लिए काफ़ी हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप पंसार की दुकान से ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए जी, रेमेडी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 चम्मच लेंगे घी का, क्योंकि घी की खुशबू जो है ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जो चूहे जहाँ भी छुपे हुए होते हैं, घी की महक सूंघ के वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं और जिस चीज़ में ऐड की हुई थी बिना सोचे समझे उसको खाने की करते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है गंदम का आटा। गंदम का आटा तकरीबन 2 से 3 चम्मच ले लें। अगर ज़्यादा आपने रेमेडी बनानी है तो फिर आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। और बिल्कुल हमने इसको उस फार्म में ले आना है, यानी कि जैसे कि हम इसकी रोटियां पकाते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरीके से घी अगर आपके पास देसी हो तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी महक ज़रा ज़्यादा तेज़ होती है डालडा घी की मदद से। लेकिन जो भी आपके पास मौजूद है आप वही डाल लें और इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लें। ये देखें जी, इस रेमेडी को आपने लाजमी ट्राई करना है अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं। क्योंकि चूहे जो हैं ये हमारा कीमती सामान कुतरने के अलावा और भी बहुत सा नुकसान करते हैं। कभी कभी तो इतनी ये हद कर देते हैं कि हमारे रुपए पैसे जो हैं उनको भी ये कुतर देते हैं। तो अगर किचन में ये मौजूद हों तो फिर इंसान को वहम ही रहता है कि पता नहीं किस किस चीज़ में चूहे ने मुँह मारा हुआ होगा। तो इन तमाम बातों से निजात के लिए लाजमी है कि घर से चूहों को भगाया जाए या फिर उनको कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाए जिसको खा के वो मर जाए और हमेशा के लिए जान छोड़ जाएं। तो ये देखें जी, आटा हमने बिल्कुल उस तरीके से गूंद लिया है जैसा कि हम रोटी पकाते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी रोटियां पकाते जाएंगे और जो हमने ये मिक्सचर सा बना के रखा है इसको इसके अंदर फिल करते जाएंगे और इसकी हमने गोलियां तैयार कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से
गोलियां आप जब इसकी तैयार करेंगे तो उसकी घी की महक सूंघ के चूहे अपनी बिलों से बाहर आएंगे खाने के लिए, और जैसे ही इन गोलियों को वो खाएंगे तो वो चूहे जो है वो मर जाएंगे। ये देखें जी। तो इसके अलावा यही वाली जो हमने रैम यानी कि तैयार किया है मिक्सचर, आप आलू को अंदर से निकाल कर उसमें भी फिल कर सकते हैं, और टमाटर में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चूहों की वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें मैंने वो तरीके शेयर किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट और उनसे हट के सबसे रेमेडी है। तो ये देखिए जी, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। इस तरीके से आपने इसकी गोलियां सी बनाते जाना है और रखते जाना है, और बाद में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपने इनको रखना है जो कि आप इसको इस्तेमाल करें तो आपका जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो बल्कि इसका कोई फ़ायदा भी हो। तो ये देखिए जी, तमाम गोलियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब देख लेते हैं कि इनको हमने रखना कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आप लोग किचन में इसको लाजमी 2-3 गोलियों को रखें। अगर आपको ज़्यादा जगहों पर चूहे नज़र आते हैं तो फिर आप गोलियाँ ज़्यादा बना लें। तो ये देखिए जी, बाहर के विंडो के पास, मेन गेट के पास, और इसके अलावा वो जगह जहाँ पे आपको ज़्यादा चूहे नज़र आते हैं और आपको शक है कि यहाँ से आप चूहे आपके घर में इंटर होते हैं, तो उन जगहों पर आपने लाजमी गोलियों को रखना है। तो ये देखें, अगर बिल है तो बिल के पास रख दें, और किचन के अंदर जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें जो बाकी होंगी वो आपने किचन में बिल्कुल भी नहीं रखनी उनको, बल्कि एक साइड पे कर लें और इन गोलियों का इस्तेमाल करें। और जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि चूहे आपकी चीज़ें ख़राब करते हैं उन जगहों पर आपने इन गोलियों को रखना है। तो जैसे ही चूहे किचन में आएंगे और कोई खाने वाली चीज़ नहीं मिलेगी, इन गोलियों को खाएंगे तो चूहे मर जाएंगे और आपकी जान छोड़ जाएंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।